देखिए तो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम जी एडवांस क्या है, कोई ज़माने में पूछा हुआ था। प्रॉब्लम बोल क्या रहा है ये, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम क्या 1 to 100। मतलब क्या है, 1 और 100 के बीच में हम लोग क्या वैसा इंटीजर का सम निकालना है जो क्या है डेट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। कहने का मतलब क्या है कि 1 और 100 के बीच में वैसा इंटीजर का हम लोग को सम निकालना है जो 2 या फिर क्या 5 से कटे। 2 और क्या है 5 है। तो ऐसा करें क्या कि पहले 2 से कटने का सम निकाल लेते हैं, वैसा इंटीजर का सम जो 2 से डिविजिबल हो। लिख सकते हैं द सीक्वेंस विच इज डिविजिबल बाय किससे 2 से। क्या हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट क्या 100। तो सम यदि निकालिएगा इसका कितना आ जाएगा, कितना इसमें नंबर ऑफ टर्म है, 2 का गैप है। तो 100 बाई कितना 2 बोले 50 हो जाएगा ये। तो n/2 इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है 50। दिख रहा है ना 2 का गैप है, इसका मतलब क्या 200 तक गया है, 2 का गैप है। तो आधा हो जाएगा मेरे पास और आधा क्या इवन हो जाएगा। ये प्लस क्या लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और क्या लास्ट टर्म, ये आपके पास आ गया 25 और क्या हो जाएगा 102 बोले तो 2550। ठीक है, अभी हम लोग क्या किए वैसा इंटीजर का सम निकालने 1 और 100 के बीच में जो 2 से डिविजिबल है। अब कर सकते हैं 5 से डिविजिबल का द सीक्वेंस विच इज डिविजिबल बाय किससे 5 से। क्या आ जाएगा 5 10 15 डॉट डॉट क्या 100। यदि इसका हम सम निकालेंगे क्या आ जाएगा इसका सम, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है 5 का गैप है। तो 100 बाई कितना 5 बोले तो 20 इसमें है। यार नंबर ऑफ टर्म यदि निकालने में दिक्कत हो रहा है तो ये फॉर्मूला क्या होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 तो क्या d। Tn बोले तो लास्ट टर्म आपके पास है, ये 5 है, n निकालना है और d 5 है। यहां से कितना आ गया 100 बराबर 5n बोले तो n बराबर कितना 20। तो आप ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना आ गया n/2 और फर्स्ट टर्म और क्या लास्ट टर्म। तो 5 प्लस 100 ये आ गया 10 गुने कितना 105 बोले तो 10 100 क्या 50। अभी हम लोग क्या क्या किए हैं 2 से कटने वाले इंटीजर का सम निकाल लिए हैं, 5 से कटने वाले इंटीजर क्या किए सम निकाल लिए हैं, और हम लोग को निकालना है 2 और क्या 5। लिख सकते हैं क्या द सम ऑफ इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय कितना 2 और 5 से। क्या क्या आ जाएगा 2 से आपका सम आ गया कितना 2 से कटने वाले इंटीजर का सम 2550 प्लस 5 से कटने वाले का सम कितना आ गया 1050। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि इसमें जो आपका है 10 20 30 और इसमें भी तो आपका आ रहा है 10 20 30। इसका मतलब क्या है कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और क्या 100। जो ये 10 गो टर्म आपका है वो 2 बार ऐड हो चुका है, इसमें भी आ चुका है क्या इसमें भी आ चुका है। कहीं एक ही जगह नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है 10 है 20 भी आएगा 30 भी आएगा, इसी प्रकार क्या इसमें भी 10 आएगा 20 आएगा 30 आएगा। तो आप एक ही टर्म को क्या एक ही इंटीजर को 2 जगह पे ऐड किए हैं। तो करना क्या पड़ेगा हम लोग को कि 10 20 30 का जो आपके पास सीक्वेंस बन रहा है उसका सम निकाल के इसमें हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो द सीक्वेंस विच इज डिविजिबल बाय किससे 2 एंड
5 से, दैट इज क्या 10 से। जो 2 एंड 5 से डिविजल होगा वो 10 से भी होगा। क्या क्या आ जाएगा 10 20 30 डॉट डॉट कितना 100। क्या आ जाएगा इसका सम s बराबर 10 को टर्म है ना 10 10 का गैप है तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस कितना लास्ट टर्म। ये आपका आ गया 5 गुने 110 बोले तो 500 क्या 50। इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को 550 घटाना पड़ेगा। क्या आ जाएगा 350। इसका मतलब क्या है कि 1 और 100 के बीच में यदि हम लोग 2 और 5 से कटने वाले नंबर का सम निकालेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 350। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है सिग्मा है, ठीक है ना। सिग्मा का नोटेशन क्या है ये होता है, और सिग्मा का हम लोग को मैथ में पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब क्या होता है समेशन करने वाला क्या कि ये जोड़ने का काम करेगा, और जोड़ेगा केवल कैसा टर्म को, ये कांस्टेंट टर्म को जोड़ेगा, ठीक है ना। वेरिएबल को जोड़ने का काम ये नहीं करेगा। कहीं लिखा दिख जाए क्या सिग्मा ये आई का वैल्यू 1 to क्या n, ये कहलाएगा आपका क्या टॉप पे है तो ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट, और ये आपका क्या है लोअर लिमिट हो जाएगा। ये आपका नीचे रहेगा आपका क्या होगा लोअर लिमिट होगा, टॉप पे रहेगा क्या उसको बोलेंगे क्या अपर लिमिट। ये आई कहने का मतलब क्या है कि आई का वैल्यू आपको दिख रहा है 1 से लेके कहां तक है n तक है, मतलब लोअर लिमिट आपका 1 है अपर लिमिट क्या n है। तो आई का वैल्यू दिख रहा है आपको 1 से लेके कहां तक लेना है n तक लेना है। आई का वैल्यू 1 लेंगे क्या बन जाएगा ये 1 बन जाएगा, और सिग्मा है इसका मतलब क्या है ये प्लस। सिग्मा का मात्र काम क्या है जोड़ने का काम करेगा। ये 2 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 लेंगे तो ये 3 लेंगे, ये 4 हो जाएगा, 5 लेंगे तो ये 5 ले लेंगे, और ये कहाँ तक अपर लिमिट कितना है ये n है, ठीक है ना। कोई बच्चा सोचेगा कि सर 1 तो हम लिए अब 2 नहीं लेंगे 3 ले लेंगे, ऐसा होता नहीं है। आपको बोल रहा है कि 1 से लेके n तक ही लेना है हम लोग को, और कंटिन्यू ऑर्डर में जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट यदि मेरे पास रहेगा सिग्मा के ये आई, और आई का वैल्यू 1 to क्या n, और के यहाँ पे बोल देगा क्वेश्चन में या तो कंडीशन में दिया रहेगा क्या कि कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट टर्म का सिग्मा के अंदर रखने से कोई फायदा नहीं है। ये आपका क्या हुआ बाहर निकल गया। याद रहेगा ए आई का मतलब क्या है A1 A2 A3 डॉट डॉट, के ए आई का क्या है के आपका कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। थर्ड में क्या है कि सिग्मा ए आई प्लस माइनस कितना बी आई, और आई का वैल्यू 1 to क्या n, तो प्लस माइनस में रहेगा तो इसको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। सिग्मा आई का वैल्यू 1 to n और ए आई प्लस माइनस सिग्मा बी आई का वैल्यू 1 to क्या n, ठीक है। अगला क्या होता है सिग्मा ए आई गुने क्या बी आई, और आई का वैल्यू 1 to क्या n, तो यदि हम इसको भी अलग अलग करेंगे ए आई का वैल्यू 1 to n इंटू सिग्मा बी आई का वैल्यू 1 to क्या n, तो ये लिखना क्या होगा गलत होगा। यहाँ पे हम लोग को ये याद रखना है कि प्लस माइनस में रहेगा तो हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में रहेगा तो हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम ब्रेक करेंगे और इसको हम ब्रेक करेंगे, दोनों तरफ का वैल्यू क्या डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए तो क्या है ए आई बटा क्या बी आई, मतलब डिवीजन में रहेगा यदि आपका, तो यदि इसको हम अलग अलग कर देंगे तो ए आई का वैल्यू 1 to n बटा सिग्मा बी आई का वैल्यू 1 to क्या n, तो ये भी लिखना क्या है गलत है। याद रहेगा यदि सिग्मा आपका प्लस माइनस में है तो उसको हम सेपरेट दो टर्म में कर सकते हैं, प्रोडक्ट और क्या डिवीजन में यदि रहेगा तो उसको हम अलग अलग कर सकते नहीं है। अगला सिग्मा सी है और आई का वैल्यू कितना 1 to n है, कोई कांस्टेंट सी होगा,
तो हम लिख सकते हैं सिग्मा आई का वैल्यू 1 to n, और जस्ट पीछे में बताएं यदि कोई कांस्टेंट है तो उसको अंदर में रखने उसको फायदा नहीं, बाहर निकल जाएगा वो, यहाँ 1 बच गया। सी आई का वैल्यू 1 to n, और 1 को हम लिख सकते हैं कितना, आई के पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 कितना 1 हो जाएगा। ये हो गया सी। इसको ब्रेक कर दीजिए, आई का वैल्यू 1 लेंगे 1 के पावर 0, फिर 2 लेंगे 2 के पावर 0, फिर 3 लेंगे 3 के पावर 0, ये कहानी कहाँ तक n तक, तो n के पावर 0। ये आ गया सी, और 1 का पावर 0 भी 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका वैल्यू भी 1, और ये डॉट डॉट क्या n के पावर 0 का वैल्यू 1, और ये सी, ये 1 1 कितना बना रहा है n बना रहा है, तो 1 गुने n बोले तो n हो जाएगा। आज रख सकते हैं आप लोग क्या, सिग्मा c और i का वैल्यू 1 to n क्या बन जाएगा n और c। इसमें आद ये रखना है कि यदि आपका 1 रहेगा सिग्मा में तो उसका वैल्यू क्या कुछ नहीं करेंगे, अपर लिमिट क्या होगा इसमें गुना हो जाएगा, तो ये n बन जाएगा, और आपका c है। तो अब और याद रखना है कि यदि आपका कोई कांस्टेंट रहेगा सिग्मा के अंदर और उसका समेशन निकालना है हम लोग को, तो अपर लिमिट से उसमें क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, n गुने c एन सी। 5 रहेगा 5 गुने n 5n, 10 रहेगा तो 10 गुने n कितना 10n। क्या है ये सिग्मा n है, इसका मतलब क्या है n का वैल्यू 1 से n तक लेंगे, तो 1 लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डॉट के n भी आ जाएगा। यहाँ पे यदि k भी रहता सिग्मा क्या k, और k का वैल्यू 1 to n बोलता तब भी तो मेरे पास वैल्यू यही रहेगा ना, k का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, डॉट डॉट क्या n पुट करेंगे, कितना आ जाएगा ये n इंटू n प्लस 1 बाय क्या 2। n स्क्वायर का सिग्मा कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट क्या n का स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो आ जाएगा, उसको भी याद रख सकते हैं। एन क्यू का सिग्मा एन क्यू दे या के क्यू दे या आर क्यू दे या टी क्यू दे, बात क्या है सब सेम है। टी क्यू देगा तो टी का टर्म में देना पड़ेगा लिमिट, आर क्यू देगा तो आर के टर्म में देना पड़ेगा लिमिट, ब्रेक करने के बाद यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, इसी का ये क्या है होल स्क्वायर है। n के पावर 4 का क्या आ जाएगा सिग्मा 1 के पावर 4 2 के पावर 4 3 के पावर 4 डॉट के n के पावर 4, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 बट्टा कितना 30। आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सीक्वेंस का प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं। फोर्थ नंबर क्या ये आपका उतना यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है सिग्मा क्या है टीएन, टीएन बोले तो क्या nth टर्म, इसको ब्रेक करेंगे कितना आ जाएगा t1 t2 t3 डॉट डॉट क्या टीएन दिख रहा है, टोटल टर्म को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा एसएन बन जाएगा, और एसएन का मतलब पीछे ही बता चुके हैं क्या सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ सब क्या एपी, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग के रिजल्ट आ गया क्या कि जब भी हम लोग को एसएन निकालना रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे nth टर्म निकालेंगे वो सीरीज या सीक्वेंस का, और वो वाला nth टर्म में क्या लगा देंगे सिग्मा लगा देंगे, और हम लोग क्या उसका सम निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना प्रॉपर्टी इतना क्या फॉर्मूला आपके पास जो था वो क्या था सिग्मा के रिलेटेड था, टोटल आपको याद रखना ही पड़ेगा। एक टर्म आपको प्रॉब्लम में ये मिलेगा क्या आई का वैल्यू 1 to क्या एन ए आई, तो सिग्मा यदि रहता तो ये प्लस का ब्रेक करने का काम करता, लेकिन ये चीज है तो इसको हमको क्या करेंगे प्रोडक्ट में ब्रेक किया करेंगे क्या a1 इंटू a2 इंटू क्या a3 डॉट डॉट क्या an, यदि सिग्मा रहता तो पता है वो प्लस में ब्रेक करेगा है, दूसरा चीज है ये चीज है, तो ये चीज जब भी आपको दिखेगा तो ये तो ब्रेक करेगा लेकिन ये प्रोडक्ट में ब्रेक करेगा। क्या बोल रहा है ये प्रॉब्लम में, इफ tn दिया गया है तब हम लोग को क्या निकालना है n टर्म का क्या सम निकालना है, और क्या लास्ट में 50 टर्म का भी सम पूछ रहा है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे क्या कि जब भी किसी सीक्वेंस या सीरीज का nth टर्म दे देगा और उसका बोलेगा सम निकालने के लिए, तो हम लोग के पास अभी क्या था Sn बराबर सिग्मा Tn और n का वैल्यू 1 to क्या n पढ़े थे जस्ट, और इसी में हम रख देंगे क्या सिग्मा Tn बोले तो कितना दिया गया 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, और ये n का वैल्यू 1 to क्या है n है। अब इसको क्या करेंगे पहला क्वेश्चन है इसको सिंपली ब्रेक करके दिखाते हैं, आगे से क्या इतना डिटेल से ब्रेक नहीं करेंगे।
इसको क्या करेंगे, 3 गो टर्म में ब्रेक होगा, 2n स्क्वायर, n का वैल्यू 1 to n माइनस सिग्मा n का वैल्यू 1 to n प्लस सिग्मा 1 और n का वैल्यू 1 to क्या n, ठीक है ना। और अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि कांस्टेंट टर्म आपका बाहर निकल जाएगा और बचेगा आपका n स्क्वायर, और n स्क्वायर का सिग्मा कितना, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाय कितना 6, ये आपको आधी रखना पड़ेगा, माइनस n का सिग्मा जस्ट भी पीछे लिखे फार्मूला में n इंटू n प्लस 1 बाय क्या 2 प्लस आपको बोले दे दी जब भी आपके पास सिग्मा के अंदर कांस्टेंट टर्म रहेगा तो अपर लिमिट से राइट क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अपना क्या करना, सॉल्व कर लेना। हाँ, इसी क्वेश्चन में क्या बोला था, फर्स्ट 50 टर्म का भी सम पूछ रहा था। इसका मतलब क्या है कि आपको जो आप Sn निकाले हैं इसी में n के जगह पे क्या पुट करना है, 50 पुट करना है। तो 2 इंटू 50 और 50 प्लस 1 और 2 इंटू 50 प्लस 1 और बाय क्या 6 माइनस 50 प्लस 1 बाय 2 और क्या 50, इसको अपना जो घटाओ कर लीजिएगा। देखो तो कुछ क्या बेसिक प्रॉब्लम दिख रहा है हम लोग को। तीनों सीरीज में क्या बोल रहा है, एन टर्म का क्या सम निकालना है। तभी हम लोग जस्ट जो पीछे प्रॉब्लम किए हैं उसमें हम लोग को एन टर्म दिया गया था, तब उसमें हम लोग को सिग्मा लगा दिए तो हम लोग डायरेक्ट क्या एस निकल गया। इसमें क्या वैसा बात नहीं है, हम लोग को इसमें एन टर्म दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एन टर्म निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और एन टर्म निकालने का कोई क्या स्पेशल थ्योरी नहीं होता है, उसको आप लोग को प्रॉब्लम में ही गौर से देखना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और उसी के बेसिस पे आप लोग क्या है चौथा टर्म, पांचवा टर्म और एनवा टर्म का चर्चा करना पड़ेगा। हम लोग को निकालना क्या, एनथ टर्म निकालना है। एनथ टर्म निकल जाएगा तो काम क्या बन जाएगा, उसी में हम क्या करेंगे एसएन निकाल सकते हैं सिग्मा लगा के। तो फर्स्ट में हम लोग को दिख रहा है, गौर से देखिए तो इसको एक प्रॉब्लम सीख जाएगा तो सब आसान हो जाएगा। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म में आपका 1 है, सेकेंड टर्म में आपका 1 से ही स्टार्ट है 2 तक गया है, थर्ड टर्म में क्या है 1 से ही स्टार्ट है और 3 तक गया है। इसका मतलब हम लोग को समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया क्या, कि चौथा टर्म में भी 1 से ही स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा, पांचवा टर्म में भी 1 से ही स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, छठा टर्म में भी क्या है 1 से ही स्टार्ट होगा और 6 तक जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि हम लोग टीएन टर्म लिखे बोले तो एनएफ टर्म तो लिख सकते हैं कि 1 से ही स्टार्ट होगा उसमें भी और कहां तक जाएगा n तक जाएगा। कोई डाउट, ठीक है, समझ में आ गया ना। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म में आपका 1 है, सेकेंड टर्म में 1 से ही स्टार्ट है 2 तक गया है,
थर्ड टर्म में आपका 1 से स्टार्ट है 3 तक गया है। इसका मतलब ये है कि 10वां टर्म में भी यदि ये सीरीज का हम बात करेंगे तो 1 से ही स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। इसमें क्या है nवां टर्म में 1 से स्टार्ट होकर क्या n तक जाएगा। ये चीज का वैल्यू होता है कितना n इंटू एन प्लस 1 बाय क्या 2। इसको n स्क्वायर प्लस n बाय 2 हम लिख सकते हैं। अब पीछे वाला प्रॉब्लम का टाइप में मेरा चला गया क्या, उसमें भी nth टर्म दिया गया था, इसमें दिया गया नहीं था, हम निकाल लिए। अब हम लोग फाइनली ऐसे आराम से लिख सकते हैं क्या सिग्मा Tn और n का वैल्यू 1 टू क्या n, क्योंकि n टर्म का सम तक बोल रहा है निकालने के लिए। ये आपके पास हो गया सिग्मा n स्क्वायर प्लस n बाय क्या 2 हो गया और n का वैल्यू 1 टू क्या n हो गया। अब 1/2 आपका हम बाहर कर देंगे। अब n स्क्वायर का सिग्मा कितना n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाय क्या 6 हो जाएगा, प्लस n का सिग्मा हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाय क्या 2 हो जाएगा। इसको अपना क्या सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने का पता है ना, n इंटू एन प्लस 1 कॉमन जा रहा है दोनों में, अपना देख लीजिएगा। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि इसका भी क्या n टर्म का ही सम निकालना है। इसका भी यदि Tn निकालेंगे तो दिख रहा है फर्स्ट टर्म में आपका 1 का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म में आपका 1 का स्क्वायर से लेके 3 का स्क्वायर तक गया है। इसका मतलब क्या है कि 10वां टर्म का यदि हम चर्चा करेंगे तो 1 का स्क्वायर से ही स्टार्ट होगा और 10 का स्क्वायर तक जाएगा। 15 टर्म का यदि इसका चर्चा करेंगे तो 1 से स्टार्ट ही होगा और 15 का स्क्वायर तक जाएगा। तो n टर्म का हम यदि बात सोचेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और डॉट डॉट कितना n का स्क्वायर। और ये चीज अभी जस्ट बताए थे n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाय क्या 6 हो जाएगा। अब इसके बदले कितना 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस n बटा क्या 6, इसको मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आज रखेंगे। बार बार इतना मल्टीप्लाई करेगा तो दिन रात गुने करते रह जाएगा। ये कितना जाएगा सिग्मा Tn कितना 2n³ 3n स्क्वायर प्लस कितना n, और ये आपके पास आ गया n का वैल्यू 1 टू क्या n अब बटा क्या 6। तो कांस्टेंट टर्म से हमको मतलब नहीं है, वो निकल गया बाहर। बच गया आपके पास कितना 2, तो 2n³ का सिग्मा हम बोले थे कि याद रखिएगा n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का क्या होल स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर का सिग्मा भी बोले थे क्या याद रखिएगा। ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं। ये लिखेंगे थोड़ा क्या कॉमन लेने में हम लोग को सुविधा पड़ जाएगा। n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाय क्या 6 हो जाएगा, प्लस क्या n, तो n का भी सिग्मा पता है n इंटू एन प्लस 1 बाय क्या 2। इसको अपना कॉमन वन रात भर लेते रहिएगा। इस प्रॉब्लम में क्या है कि इस प्रॉब्लम में हम लोग को दिख रहा है क्या कि फर्स्ट टर्म में आपका 1 है, सेकेंड टर्म में आपके पास 2 3 है, थर्ड टर्म में क्या 4 5 6 है, चौथा टर्म में क्या 7 8 9 और 10 है। इसका मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म में एक ही गो है डिजिट, सेकेंड टर्म में आपके पास क्या है कि 2 गो का जोड़ा गया है, थर्ड टर्म में क्या है कि 3 नंबर को जोड़ा गया है, फोर्थ टर्म में क्या 4 नंबर को क्या जोड़ा गया। इसका मतलब हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगा। फर्स्ट में 1 ठो है, सेकेंड में क्या है 2 है, थर्ड में क्या है 3 है, फोर्थ में क्या है 4 है। एनवा जो आपके पास ब्रैकेट होगा उसमें भी आपके पास कितना टर्म होगा n होगा। ये दिख रहा है n इंटू एन प्लस 1 बाय क्या 2 आ गया। इसका मतलब क्या है ये जो सीरीज आपको दिया गया था उसमें कितना है नंबर ऑफ टर्म n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 है। अब क्या करेंगे इसका सम निकाल लेते हैं। सम बोले तो क्या Sn अब इसका क्या करेंगे सम निकाल लेंगे। तो सम क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है n बाय 2। तो n आपके पास दिख रहा है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और बाई 2 n बाय क्या 2 इंटू 2 गुने ये प्लस n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 और माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी, डी भी आपके पास 1 है। इसको क्या है रात भर में सॉल्व कर लेंगे। देखो तो कुछ प्रॉब्लम रखा हुआ है क्या, बेसिक प्रॉब्लम ये भी है।
जो पहला प्रॉब्लम आपका जो इसी टाइप में से जी मेंस 2015 में प्रॉब्लम क्या पूछ चुका है, ठीक है ना, इसी टाइप का सेम टू सेम। अब हम इसमें क्या n टर्म का सम निकाल रहे हैं, उसमें क्या 15 टर्म या 16 टर्म का सम क्या पूछा हुआ था, ठीक है। तो टोटल प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे जैसे फर्स्ट ही है। तो फर्स्ट में पहला काम क्या करेंगे, Tn निकाल लेंगे। Tn निकालने का हम लोग को पता है कोई स्पेशल थ्योरी होता नहीं है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म को गौर से देखेंगे, वहीं से हम लोग क्या सोच लेंगे। फर्स्ट टर्म में आपका 1 का स्क्वायर है 1 है, सेकेंड टर्म में आपके पास 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है 1 + 2 है, थर्ड टर्म में क्या 1 से स्टार्ट हुआ है 3 का स्क्वायर तक गया है। इसका मतलब ये क्या है, चौथा टर्म में भी क्या होगा 1 से स्टार्ट होगा 4 का स्क्वायर तक जाएगा। 10वां टर्म में क्या है कि 1 से स्टार्ट होगा 10 का स्क्वायर तक जाएगा। वही चीज क्या है, नीचे भी आपके पास 3 तक गया तो 3 तक यहाँ भी गया है बिना स्क्वायर वाला। तो n टर्म क्या हो जाएगा कि 1 से स्टार्ट ही होगा और जाएगा कहाँ तक, n का स्क्वायर तक जाएगा। और नीचे क्या 1 2 3 प्लस डॉट डॉट क्या n हो जाएगा, यही ना 1 + 2 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट क्या n हो जाएगा। और ऊपर वाला का वैल्यू कितना n × n + 1 और 2n + 1 बटा कितना 6 हो जाएगा। नीचे वाला का n × n + 1 बाय क्या 2 हो जाएगा। कितना आ गया आपके पास ये 2n + 1 बटा 3 बच गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है सम। तो Sn क्या होता है सिग्मा Tn, n का वैल्यू 1 to क्या n हो जाएगा। सिग्मा Tn का वैल्यू दिख रहा है 2n + 1 बाय 3 और n का वैल्यू 1 to n हो जाएगा। क्या आ जाएगा ये 1/3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 2 भी आपका बाहर, n का सिग्मा कितना n × n + 1/2 हो जाएगा। अब 1 का सिग्मा क्या अपर लिमिट मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका आ गया Sn आ गया। यदि इसी क्वेश्चन में हम लोग को बोल देगा क्या 10 टर्म का सम निकालिए 15 टर्म का सम निकालिए, तो क्या करेंगे n के जगह पे 10 15 20 जो भी पूछेगा उसमें हम पुट कर देंगे। सेकेंड नंबर वाला क्या उसी तरह बन जाएगा, बना लीजिएगा। थर्ड नंबर देखिए तो क्या है, फर्स्ट टर्म में आपके पास 1 का क्यूब है और 1 है, सेकेंड टर्म में क्या है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब है, थर्ड टर्म में क्या पहले ऊपर वाला बारे में सोचते हैं, क्या है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब। इसका मतलब क्या है कि यदि चौथा टर्म के बारे में सोचेंगे तो 4 का क्यूब तक जाएगा, पांचवा टर्म में क्या 5 का क्यूब तक जाएगा, n टर्म के बारे में सोचेंगे तो n का क्यूब तक वो जाएगा। तो ऊपर में क्या आ जाएगा मेरे पास 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट क्या n का क्यूब हो जाएगा। और बट्टा में दिख रहा है क्या, फर्स्ट टर्म में आपके पास 1 है, सेकेंड टर्म में 1 और 3 है, 1 3 और क्या है 5 है, मतलब 1 3 5 का सीरीज बन रहा है। नीचे में क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म है तो 3 तक गया है, चौथा टर्म में क्या है 4 को टर्म होगा इसमें, पांचवा टर्म में क्या है 5 को टर्म होगा इसके पास 1 3 5 का सीरीज, 10वां टर्म में क्या है 1 3 5 का सीरीज जो होगा वो 10 टर्म तक जाएगा। तो nवां टर्म में क्या हो जाएगा 1 3 5 का जो सीरीज बनेगा वो कितना टर्म जाएगा n टर्म जाएगा। इसका पता है n × n + 1/2 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, और ये AP में जा रहा है तो n टर्म है तो n/2 2 × फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 × क्या d आपके पास 2 है, ये आ गया कितना n² / 4 और n + 1 का क्या होल स्क्वायर। बट्टा में क्या आ जाएगा आपके पास n/2 और ये 2 2 कट जाएगा, लग रहा है कि 2n आ जाएगा, ये 2 2 भी कट जाएगा, ये n² भी कट जाएगा, बच जाएगा कितना n + 1 का होल स्क्वायर और बाय क्या 4। इसको ब्रेक कर सकते हैं n² + 2n + 1 बाय क्या 4। ये आपके पास आ गया क्या Tn आ गया। अब हम लोग इसका Sn निकालना है तो पता है क्या सिग्मा Tn और n का वैल्यू 1 to क्या n, ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा Tn का वैल्यू कितना n² + 2n + 1 बाय 4 और n का वैल्यू 1 to क्या n, 1/4 आपका बाहर हो जाएगा कांस्टेंट है। n² का सिग्मा पता है n × n + 1 2n + 1 बाय क्या 6 हो जाएगा, प्लस 2 n का सिग्मा पता है n × n + 1 बाय क्या 2 है। 1 का सिग्मा के लिए क्या करेंगे अपर लिमिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आ गया Sn आ गया। इसी क्वेश्चन में बोलेगा 10 टर्म का सम निकालिए तो इतना तो काम करना ही पड़ेगा।
उसी में क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे 10 पुट करना पड़ेगा।